Today we solve the second question of exercise 13.2. The question is simplify and express each of the following in exponential form. So the first part is 2 cube into 3 to the power 4 into 4 divided by 3 into 32. So at first हम ट्राई करेंगे जो भी नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे नहीं है उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे लिखने के लिए. तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे कैसे लिखते हैं, जैसे 4 है, 4 के आप फैक्टर करो, ये नंबर और ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे है, ये तो ओनली 3 है. ठीक है, 32 ये फैक्टराइज हो सकता है तो हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे लिखेंगे. तो उसके लिए आप रफ में इसके फैक्टर कर सकते हो. सो इट इज 2 क्यूब इंटू 3 to the power 4 into 4 we can write as 2 into 2 divided by 3 into 32. So when we factorize 32 2 तो ये 16 times 2 8 times again 2 से डिवाइड होगा. सो इट इज 4 times डिवाइड होगा. नाउ 2 times 4 2 times 2 1 जा 2. सो इस तरीके से हम इसके फैक्टर कर लेंगे. सो 2 into 2 into 2 that means 5 times 2 आ रहा है. Now you can write is 2 to the power 3 into 3 to the power 4 into it is 2 to the power 2 divided by 3 to the power 1 and it is 2 to the power 5. Now apply the exponential rule, that is when base is same then power are added and when base is same then power क्या हो जाती है, सब्सट्रैक्ट. सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 और 2 यहाँ इतने टाइम्स आ रहा है तो ये 3 + 2 बिकॉज ये दोनों क्या है, एडिशन में है. या आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, पहले इसी को सॉल्व कर लो. ठीक है, और इसके साथ ये वाली पावर क्या हो जाएगी, इनके साथ सब्सट्रैक्ट हो जाएगी बिकॉज ये डिवीजन है. इनटू 3 अब हम 3 को करेक्ट करते हैं, 3 to the power 4 और यहाँ अपॉन में जो 3 to the power है उसकी पावर 1 है. यहाँ पे पावर नहीं लिखी हुई थी, दैट मीन्स पावर 1 है. सो -1 तो ये हो गया 3 to the power 2 to the power 3 + 2 5 5 - 5 0 2 to the power 0 into 3 to the power 3. सो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है. सो 3 to the power 3 दैट इज आंसर इज 3 to the power 3. आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे ही आंसर बताना है. सो आंसर इज 3 to the power. नाउ द सेकंड क्वेश्चन 5 square whole power 3 into 5 to the power 4 bracket close divided by 5 to the power 7. So at first we solve the bracket और ब्रैकेट में भी हम इससे पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पावर की भी पावर है, ब्रैकेट है. ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट है और उसकी बाहर से पावर लिखी है तो पावर की भी पावर, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे. सो इट इज 5 to the power 2 into 3 into 5 to the power 4 divided by whole upon 5 to the power 7. So it is 5 to the power 6 into 5 to the power 4 upon 5 to the power 7. अब आप कलेक्टिवली लिख सकते हो 5 to the power, सबका बेस सेम है, जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो पावर ऐड हो जाएंगी, दैट इज 6 + 4 और ये पावर अपॉन में है दैट इज डिवीजन में है और पावर बेस वही है 5 तो पावर क्या हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, दैट इज -7. सो इट इज 10 - 7. सो आंसर इज 5 to the power 3. थर्ड पार्ट 25 to the power 4 divided by 5 to the power 3. सो 25 आप इसको फैक्टर कर सकते हो, तो इसे पहले फैक्टराइज कर देंगे. जो प्राइम नंबर्स हैं वो तो फैक्टराइज नहीं होंगे, लेकिन जो प्राइम नंबर्स नहीं है, को प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर्स हैं उनको आप फैक्टराइज कर सकते हो. सो 5 के फैक्टर क्या होते हैं, 25 के 5 into 5 होल पावर 4 divided by 5 to the power 3. So it is 5 to the power 2 times मल्टीप्लाई हुआ है, so it is 5 to the power 2 divided by 5 to the power 3. ये 5 to the power 2 है और इसकी होल पावर यहाँ पे 4 भी है. ठीक है, अब ये पावर की पावर है तो दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो 5 to the power 2 4 जा या 4 2 जा 8 divided by 5 to the power 3. सो बेस सेम है, पावर डिवाइड हो रही बीच में डिवीजन का साइन है तो आप क्या करोगे, डिवाइड सब्सट्रैक्ट करोगे पावर्स को ओनली. सो 8 - 3. सो आंसर इज 5 to the power 8 - 3 दैट इज 5
So answer is 5 to the power 5. Now the next part, that is 3 into 7 to the power 2 into 11 to the power 8 divided by 21 into 11 to the power 3. यहाँ पे ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, बट 21 प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इसे पहले फैक्टराइज करेंगे. सो इट इज़ 3 इंटू 7 टू द पावर 2 इंटू 11 टू द पावर 8 इंटू 21. वी कैन राइट इट एज 3 इंटू 7 इंटू 11 टू द पावर 3. अब ये सारे प्राइम नंबर्स हैं. अब पावर को आप कलेक्टिवली लिख सकते हो बेस को लेकर. ठीक है, पहले हम 3 जिनका बेस है उनको लिखते हैं. यहाँ पे 3 बेस है, पावर 1 है, 1 लिखा. नाउ यहाँ पे ऊपर कहीं भी न्यूमरेटर में कहीं पे भी 3 और नहीं है. डिनोमिनेटर चेक करते हैं, यहाँ पे है, यस 3. आप डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हो. अगर कैंसिल नहीं कर रहे हो तो इसकी पावर कितनी है, 1. सो ये ऊपर चले गया 1 माइनस 1. क्लियर. नाउ 7 की पावर यहाँ 2 है और अपॉन में 1 है. दैट मीन्स डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड होने में पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है. सो 2 माइनस 1 इंटू 11 टू द पावर 8 और यहाँ 11 टू द पावर 3 है, ये डिवीजन में, तो पावर क्या हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट. नाउ 1 माइनस 1 दैट इज 0. सो 3 टू द पावर 0 इंटू 7 टू द पावर 1 इंटू 11 टू द पावर 5. ओके, सो 3 किसी की भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है. सो 1 इंटू 7 टू द पावर 1 इंटू 11 टू द पावर 5. सो आंसर इज 7 इंटू 11 टू द पावर 5. फिफ्थ पार्ट, 3 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3. तो ये सभी पावर का जो बेस है 7, 4, 3, इनका बेस 3 है और दैट मीन्स इक्वल है. सो हम क्या लिखेंगे, 3 1 टाइम पावर 7 ऊपर वाली. अब ये क्या है, ये डिवीजन में है, तो ये पावर माइनस में जाएंगी. अगर आप इनको इस तरीके से कर रहे हो कि पहले इसे सॉल्व कर ले रहे हो, कर सकते हो. 3 टू द पावर 4 प्लस 3 करोगे दैट इज 7. ओके 7. अब ये पावर थी नीचे वाले की, ये ऊपर जाएगी, तो 7 माइनस 7 दैट इज 3 टू द पावर 0 और ये आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 आता है. या आप इस तरीके से ना करके अगर सबको अलग अलग कर रहे हो, जैसे 3 टू द पावर 7, ये 4 वाली पावर जो ये है डिवीजन में है, तो ये माइनस हो जाएगी. ये भी डिवीजन में है तो ये भी माइनस हो जाएगी. तो फिर भी आंसर वही आना है, दैट इज 7 माइनस 7. सो आंसर इज 3 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1. तो आप चाहे इसको पहले सॉल्व कर लो फिर ऊपर ले जाओ पावर, या एक ही साथ ऊपर ले जाके भी सॉल्व कर सकते हो. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 0. सो ये सब की पावर 0 है. 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 4 टू द पावर 0 1. सो 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3. नेक्स्ट पार्ट, 2 to the power 0 that is 1 into 3 to the power 0 value is 1 into 4 to the power 0 that is 1. So 1 into 1 into 1 1. Okay, now 3 to the power 0, so value is 1 plus 2 to the power 0 1, ये on bracket में, into 5 to the power 0 1. So 1 plus 1 2 into 1, so answer is 2. 2 to the power 8 into a to the power 5 divided by 4 to the power 3 into a to the power 3. 4 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं. सो इट इज 2 to the power 8 into a to the power 5 अपॉन इट इज 2 into 2 दैट इज 2 स्क्वायर. 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 दैट इज 2 to the power 2. तो ये हो गया 2 to the power 2 और इसकी पावर 3 है into 8 cube. नाउ it can be write as 2 to the power 8 divided by multiply by a to the power 5 divided by, ये पावर क्या, पावर की पावर है ये, दैट मीन्स पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो इट इज 2 to the power 6 into a cube. नाउ 2 to the power 8 minus 6, जिनका बेस सेम है उनको एक साथ लिखते हैं 2 2. तो हमने 2 to the power 8, ये डिवीजन में था तो हमने इसे सब्सट्रैक्ट करा, into a to the power 5 minus 3. So answer is 2 to the power 8 minus 6 that is 2 into a to the power 2. ओके, सो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो. देखो पावर सेम है, यहाँ बेस डिफरेंट है, तो हम इसको बेस ओनली बेस मल्टीप्लाई करेंगे. 2a
और पावर ओनली 1 टाइम्स लिखी जाएगी। दैट इज कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इक्वल्स टू a इंटू b टू द पावर m। अगर पावर सेम हो, बेस डिफरेंट है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? a टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई a क्यूब इंटू a टू द पावर 8। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, a सबका बेस सेम है तो एक बार a लिख लिया, ये दोनों मल्टीप्लाई में है सो पावर इनकी ऐड हो जाएगी 5 प्लस 8, और ये वाला a डिवीजन में है तो इसकी पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। सो आंसर इज a टू द पावर 8 प्लस 5 दैट इज 13 माइनस 3। सो आंसर इज a टू द पावर 10। नेक्स्ट पार्ट, सो इसमें क्या है 4 टू द पावर 5 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में, तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हो, या 4 टू द पावर अगर एक्सप्लेन करूं सो ये क्या है 4 टू द पावर 5 और ये भी पावर क्या है 5, तो ये ऊपर जाएगी डिवीजन में, तो 5 माइनस 5 0, और किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर 1 आता है, तो मैंने डायरेक्टली कट कर दिया है। ठीक है, नाउ 8, अब बेस जिनका a है उनको लिखते हैं a टू द पावर 8, यहाँ 5 है तो 8 माइनस 5 इंटू b टू द पावर 3 माइनस 2, या यहाँ पे 4 को भी इंक्लूड करना चाहते हो तो लिख सकते हो 5 माइनस 5, तो यहाँ पे आंसर 0 आना है इसका। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही ऑलरेडी कट करके दिखा दिया था, अदरवाइज आप लिख सकते हो। सो इट इज 4 टू द पावर 0 इंटू a टू द पावर, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 दैट इज 3 इंटू b टू द पावर 1। सो इसका आंसर 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर वही ही नंबर आता है। सो इट इज a टू द पावर 3 इंटू b। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट 2 क्यूब इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज होल पावर 2। तो पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। सो इट इज 2, बेस सेम है, इसकी पावर यहाँ पे कुछ नहीं दी है दैट इज 1 है। ठीक है, सो 2 टू द पावर बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है, तो 3 प्लस 1 दैट इज 4, पावर बाहर से 2 है, सो पावर की भी पावर है तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो 2 टू द पावर 4 2 जा 8, सो इट इज हमारा आंसर।